आज बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वीडियो पार्ट 3C है। देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अंकित उपाध्याय। देखिए बच्चों, नाम पे ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को रिप्लेस करना, हटा देना, यही तो होता है। तो कहने का मतलब है इस रिएक्शन में क्या होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ठीक, सपोज करिए बच्चों कि ये यहाँ पे मान लो एक चेयर है। ठीक, ये एक चेयर है। यहाँ पे कोई एक मान लो लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, और पास से कोई एक व्यक्ति आ रहा है। इसको बैठना है कुर्सी पे, ये पहले से बैठा है। तो मुझे बताइए, क्या ये बड़ा इंसान इसको हटा सकता है? हाँ, आसानी से हटा सकता है, क्योंकि इसके पास पावर ज़्यादा है। वहीं इसके अपोजिट होता, अगर बाई चांस कुर्सी पे ये बैठा होता, ये आता, तो क्या ये वाला पर्सन इसको हटा सकता था? आंसर है नहीं हटा पाता। तो कहने का मतलब है ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति यहाँ इस कुर्सी पर बैठा है, वो डिस्प्लेस होगा। वो डिपेंड करता है कि आने वाले व्यक्ति की ताकत उससे कम है या ज़्यादा। अगर आने वाले व्यक्ति की ताकत उससे ज़्यादा है, जो यहाँ कुर्सी पर बैठा है, तो वो आने वाला व्यक्ति यहाँ से इसको हटा देगा। और अगर आने वाले व्यक्ति की ताकत इससे कम होती है, तो ये कुर्सी पर विराजमान हमेशा के लिए रहेगा। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, आइए बताते हैं हम आपको। देखो, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हम भी परफॉर्म करेंगे। उनमें आप देखना कि क्या होगा कि आपके सामने एक कंपाउंड होगा। मान लो कंपाउंड आपके सामने AB है, ठीक है। तो उसमें बेटा आप देखना कि कंपाउंड में से आप देखोगे कि एक एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे की वजह से। जैसे सपोज हमने किया कि हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में मान लो AB नाम का कंपाउंड है। A हमेशा B के साथ हमेशा जॉइंट रहता है, लेकिन जैसे ही हम C को डालेंगे तो हम नोटिस बेटा करते हैं कि A को C ने हटा दिया। अब C B के साथ स्टिक हो चुका है और A को उसने बाहर कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई चीज़। A डिस्प्लेस हो चुका है C की वजह से। तो इसकी सिंपल से जो डेफिनेशन बच्चों होती है वो ये होती है, एक ऐसी रिएक्शन मीन्स दोज रिएक्शन इन विच one element is replaced by another element in the chemical reaction is known as displacement reaction। अब आप सोचिए कि यहाँ पे ये क्यों हटा होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसके पास जो ताकत है इसको लगाने की, या इसके पास जो ताकत है वो इससे कैसी है, कम है, इसलिए यहाँ से हट गया। आइए परफॉर्म कर। ओके बेटा, हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी को। बेटा इस एक्टिविटी में उन्होंने ये बोला है, एक्चुअली एक्टिविटी NCERT की ही है। बेटा उस एक्टिविटी में उन्होंने बोला कि 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, और उन्होंने उन दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या किया बच्चों कि उन्होंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया हुआ है। बच्चों क्या लिया है उन्होंने? कॉपर सल्फेट लिया है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। तो जब भी आप देखोगे कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है, ब्लू होता है। तो 2 उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिए हैं कॉपर सल्फेट के, ठीक। अब वो क्या करते हैं, वो एक काम करते हैं, वो एक टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नेल होता है, जो लोहे की कील होती है, ये यहाँ पे आयरन नेल्स हैं, तो लोहे की कीलों को यहाँ डाल देते हैं। धागे से देखना, वहाँ धागे से डाल रखी हैं, 2 उन्होंने डाल रखी होंगी, ठीक। तो 2 उन्होंने कील डाल रखी हैं। फिर वो उन कीलों को इस टेस्ट ट्यूब में बच्चों 20 मिनट तक के लिए रखते हैं। कितने मिनट तक के लिए? 20 मिनट तक के। 20 मिनट के बाद वो यहाँ से कील निकालते हैं। कील निकालने के बाद वहाँ से फिर ये 2 ऑब्जर्वेशन पाते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या होता है बेटा? पहला ऑब्जर्वेशन ये होता है 20 मिनट तक कील यहाँ रखने की वजह से यहाँ पे कॉपर सल्फेट्स का जो रंग पहले नीला था, अब वो नीला नहीं है। अब उसका रंग कैसा हो चुका है? हरा हो चुका है। इसका रंग अब हरा हो जाएगा जब आप 20 मिनट तक कील इसमें रखे रहोगे। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जिस कील को उन्होंने बाहर निकाला है
उस कील के ऊपर रेड ब्राउन चीज़ जमा हो गई है। जब भी आपने पहले यहाँ कील ली थी, यहाँ डाली थी, सर्वप्रथम इसका रंग ग्रे कलर का था, लेकिन जब आपने बाहर निकाला है तो इसके ऊपर रेड ब्राउन चीज़ चिपकी हुई है। ऐसा वो ऑब्जर्व करते हैं। अब एक्चुअली यहाँ हुआ कैसे है तो मैं आपको बताऊं बेटा। रेड ब्राउन कलर किसका होता है? कॉपर का। ग्रे चीज़ के ऊपर रेड ब्राउन आ गया, मतलब क्या है? कॉपर है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री में जब भी आप फेरस सल्फेट का वो देखना सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयरन घुला होता है सल्फ़र और O4 के साथ में, तो उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो आप सिंपल सा आप समझ चुके होंगे कि अगर ब्लू का रंग ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है लोहे को डालने की वजह से, इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट अब वहाँ नहीं रहा। अगर कॉपर सल्फेट वहाँ रहता तो रंग ब्लू होता, लेकिन वहाँ ब्लू कलर है ही नहीं, अब ग्रीन बन चुका है। इसका मतलब है कॉपर सल्फेट अब वहाँ पर नहीं रहा। मैं आपको अब मैं आपको इक्वेशन से समझाता हूँ यहाँ हुआ कैसे। बच्चों मैं आपको बताऊँ कि आपने कॉपर सल्फेट लिया था, कॉपर सल्फेट का आपने सॉल्यूशन लिया था, फिर आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने कील डाली। कील किसकी थी? लोहे की थी। लोहा कैसा रंग का होता है? आंसर है ग्रे रंग का होता है। ये कैसा था? आंसर है ब्लू कलर का था। तो जब आपने डाला है तो बच्चों क्या हुआ कि आपके सामने जो सॉल्यूशन अब बना है वो बच्चों सॉल्यूशन कैसा है? हरा है, ग्रीन है। और ग्रीन सॉल्यूशन किसका होता है? फेरस सल्फेट का। तो सिंपल सी बात है कि आपके सामने फेरस सल्फेट बना होगा। लेकिन जो कील आपने निकाली थी बच्चों, उस कील के ऊपर रेड ब्राउन चीज़ थी। इसका मतलब है कि कॉपर बाहर निकल चुका है। तो आप खुद देख सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि जो ताकत होती है वो आयरन की कॉपर से ज़्यादा होती है। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन। तो सिंपल सी बात है कि इसके पास रिएक्शन करने की जो ताकत थी वो कॉपर से ज़्यादा थी। इसीलिए जैसे ही यहाँ इसके पास गया तो इसने तुरंत इसको यहाँ से हटा दिया और SO4 नाम की कुर्सी खुद ले ली और कॉपर को वहाँ से बाहर कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। हालांकि आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डेफिनेशन बोल भी थी। बोलने के बाद आप एग्जाम्पल रखना। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद दिस। ओके बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। उस एक्टिविटी में बेटा फिर से हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है जिसका रंग नीला है। अब बेटा हम इसमें अब कील नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे मैग्नीशियम की रॉड। शुरुआत में रॉड कैसी होती है? सिल्वरी वाइट होती है, चांदी जैसी आपको दिखाई देगी मैग्नीशियम की रॉड। बच्चों जब आप मैग्नीशियम की रॉड को जब आप डाल देते हो इसमें तो आप क्या पाते हो? आप ये पाते हो कुछ देर बाद कि इसका रंग जो नीला था वो नीले से कैसा हो गया? कलरलेस। भाई आपने समझा है कि अगर किसी का रंग में परिवर्तन आता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तो इसका कलर चेंज हुआ तो निश्चित तौर पे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। और नोटिस करने वाली चीज़ दूसरी ये थी कि शुरुआत में इसका रंग कैसा था? सिल्वरी वाइट था, लेकिन इसका रंग बाहर निकलने के बाद यहाँ पे रेड ब्राउन हो जाता है। ऊपर कैसे हो जाता है? रेड ब्राउन। तो रंग बदले हैं, यहाँ पे रिएक्शन हुई होगी। तो कैसे रिएक्शन परफॉर्म हुई है आइए डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो ऐसा हुआ था, मैं आपको बताऊँ कि आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, पानी मौजूद था यहाँ पे तो एक्वस लिखेंगे। तो फिर आपने इसमें क्या डाल दिया? आपने इसमें मैग्नीशियम की रॉड डाली जो कि शुरुआत में कैसी थी? सॉलिड। रंग लिखना नीचे, ब्लू सॉल्यूशन, इसका सिल्वरी वाइट। फिर क्या होता है? आप पाते हो बच्चों कि रंग कलरलेस हो गया। अगर कलरलेस हुआ है तो रिएक्शन हुई है। मैं आपको बताऊं कि मैग्नीशियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कॉपर का स्थान हटा दिया है किसने? मैग्नीशियम ने। और ख़ुद उसके स्थान पर आ गया है और कॉपर वहाँ से अलग हट चुका है। इसी वजह से कॉपर अलग होकर के उसी मैग्नीशियम के ऊपर आ चुका है। तो इस प्रकार से बेटा ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है। ये दूसरा एग्जाम्पल। अब समझते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। बेटा इस एक्टिविटी में क्या है कि उन्होंने कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। कॉपर क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वो ग्रीनिश होता है, हरे जैसा होता है। और उन्होंने उसमें किसको रखा है? किसको डालने वाले हैं? लेड को। लेड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ब्लूइश ग्रे होता है, मतलब कुछ नीला कुछ स्लेटी रंग का इसका होता है। अब उन्होंने इसको इसके अंदर डाल दिया। जब वो लेड को इसके अंदर डालते हैं
तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि धीमे धीमे इसका रंग ग्रीनिश से कन्वर्ट किस में होने लगता है, कलरलेस मीन्स रंगहीन होने लगता है। अब सिंपल सी बात है, कलर चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तो क्या यहाँ पे हुई है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, एक्चुअल यहाँ पे ऐसा हुआ बच्चों कि आपने कॉपर क्लोराइड लिया था जो कि ग्रीनिश था, इसमें आपने किसको डाल दिया बच्चों, तो आंसर है आपने इसमें डाल दिया लेड को, जो कि शुरुआत में सॉलिड फॉर्म में था आपके सामने। तो फिर आप क्या देखते हो कि इसका रंग कलरलेस हो गया। अगर रंग कलरलेस हो गया तो सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, मतलब सिंपल तौर पे कॉपर को लेड ने हटा दिया होगा और कॉपर को अलग कर दिया होगा। और नोटिस, पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि ग्रीनिश कलरलेस में चेंज हुआ, और दूसरा ये था कि इसके ऊपर रेड ब्राउन चीज़ ऑब्जर्वेशन में आ रही थी। तो इस प्रकार से बच्चों ये भी क्या होती है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक इक्वेशन है, एक एग्जाम्पल है। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर आप कैसे पता लगा लेते हो कि ये यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है, या ये ताकतवर है, ये कम है, या ये ज़्यादा है, ये कम है, ये कैसे पता लगाते हैं। एक्चुअली बच्चों एक सीरीज़ है, अभी आपकी क्लास छोटी है तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में वो सीरीज़ यहाँ अभी लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा उस सीरीज़ से कैसे पता लगाते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सीरीज़ है, आप देखिए ये रहा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर। मैं आपको बताऊं, जो चीज़ ऊपर सबसे ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, उसमें ताकत बहुत ही कम है। कहने का मतलब है हम इनका कंपैरिजन करें, कौन ऊपर है पोटेशियम, कौन नीचे है सोडियम, तो ये ज़्यादा ताकतवर है इनसे। ऐसे ही सोडियम कैल्शियम में देखो, सोडियम ज़्यादा है किससे, कैल्शियम से, कैल्शियम ज़्यादा है किससे, मैग्नीशियम ज़्यादा है किससे, एल्यूमिनियम से। इस प्रकार से आपसे कोई पूछे कि बताओ कि मैग्नीशियम और लेड में कौन ज़्यादा ताकतवर है, ऊपर कौन है, मैग्नीशियम, तो वो ताकतवर है, वो हाईली रिएक्टिव है, वो हटा देगा अगर कहीं पे लेड होगा। तो आप खुद देखिए कि लेड ऊपर था, कॉपर नीचे है, तो इसीलिए देखिए क्या हुआ कि लेड ताकतवर था, इसीलिए इसने कॉपर को यहाँ से हटा दिया है, उसके स्थान पे आ गया है और कॉपर अलग हट चुका। तो ये चीज़ होती है। ऐसे ही बच्चों आपके सामने कोई मान लो एग्जाम्पल आ जाए, हम सिर्फ लेड कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, जैसे हमने आपके सामने लेड किया, जैसे सप्लाई देखना, एक है लेड ऑक्साइड प्लस Cu, क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, और MgCl2 प्लस जिंक क्या बनेगा। अब तुम गौर करना ध्यान से, हटाना किसको है, लेड को, कौन आ रहा है भैया, कॉपर। अब इनसे खुद पूछा जाए तुम हो कौन, तुम तो खुद ही नीचे हो, तुम्हें ताकत ही पहले से कम है, तो तुम इसको हटा लोगे क्या, नहीं हटा पाओगे ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। ऐसे ही देखना मैग्नीशियम और जिंक, जिंक आ रहा हटाने के लिए, जिंक नीचे है और मैग्नीशियम ऊपर है, कौन ताकतवर हुआ, मैग्नीशियम। जिंक कैसा हुआ, कम रिएक्टिव, हटा लेगा, नहीं हटा पाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और वहीं अगर Zn यहाँ होता, Mg यहाँ होता तो रिएक्शन पॉसिबल थी, तो आप लिख देते उस रिएक्शन को। समझ आया, ठीक है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप हेडिंग उसकी नोट कर लें जो बोला था मैंने उस समय, और एग्जाम्पल से नोट कर लेना। ये रही रिएक्टिविटी सीरीज, जिससे आप पता लगा सकते हैं कैसे कौन डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय शंकर।